नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। एक तरफ बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं बिहार के कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी। तो वहीं बिहार के गरीबों, किसानों और मजदूरों के लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। गरीबों के लिए बड़ी सौगात दे दिए हैं बिहार सरकार के द्वारा। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए अलर्ट जारी किया है कि बिहार के 19 जिलों में आज भारी बारिश और वज्रपात होने वाली है। साथ ही बिहार के कई ऐसे भी जिले हैं जहां काफी कम बारिश होगी। बारिश के लिए किसानों को तरसना भी पड़ सकता है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार के लगभग सभी जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है, तो वहीं दक्षिण बिहार के 1-2 जिले में भारी बारिश हो सकती है। बाकी दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में बारिश काफी कम होने वाली है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि धान रोपनी के लिए पानी की व्यवस्था कर लें। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के जिन जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है उनमें से पटना, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, रोहतास, कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद, भोजपुर, अरवल, गया, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बेगूसराय और लखीसराय शामिल है। बाकी बिहार के कुछ ही जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि धान की रोपनी के लिए पानी की व्यवस्था कर लें। बिहार में मानसून एक बार फिर से कमजोर पड़ गया है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में मानसून के फिर से सक्रिय होने की संभावना है। बिहार में बड़े पैमाने पर सरकार राशन कार्ड को बंद करने जा रही है। 10,000 रुपये आमदनी करने वाले भी इस लिस्ट से अब बाहर होने वाले हैं। एक तरफ बिहार सरकार उन सभी राशन कार्ड धारियों का राशन कार्ड बंद कर देगी जिन्होंने अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, और राज्य में ऐसे गरीबों की संख्या 1,21,00,000 बताई जा रही है। पहले राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए 30 जून तक का ही समय दिया गया था, लेकिन अब समय बढ़ा दिया गया है। 30 सितंबर से पहले अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें, वरना बंद हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए राशन कार्ड। और साथ ही वैसे सभी लोगों का भी राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा जिनके परिवार में कोई भी सदस्य यदि सरकारी नौकरी करते हो तो। साथ ही मामूली वेतन पर काम करने वाले संविदा कर्मी भी इस आदेश की जद में आने वाले हैं। देखिए, इन लोगों का राशन कार्ड बंद होगा यदि आपके परिवार में 4 पहिया वाहन है, या किसी भी व्यक्ति का सरकारी नौकरी है, या आयकर अदा करने वाले परिवार हैं, या एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ सिंचित भूमि या 5 एकड़ सिंचित भूमि है, या फिर व्यवसायिक कर अदा करने वाले परिवार हैं, तो उन सभी का राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। और साथ ही यदि किसी का छोटा मोटा सरकारी नौकरी है और 10,000 रुपये तक भी यदि प्रति माह वेतन पा रहे हैं, तो उनका भी राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा, उनका भी राशन कार्ड रद्द हो जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2-2 हजार रुपये फिर से दिए जाएंगे, और अब कंफर्म डेट का ऐलान कर दिया गया है। वैसे हमने आपको 10 दिन पहले ही बता दिया था कि जुलाई के महीने में ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त की राशि किसानों के खाते में भेज दी जाएगी, और अब कंफर्म डेट आ गया है। देखिए, एक सरकारी वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार इस बार 28 जुलाई को डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये की राशि पीएम मोदी जी ट्रांसफर कर देंगे। तो बड़ी खबर है, 28 जुलाई को आपके खाते में 2-2 हजार रुपये की राशि आने वाली है यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड हैं तो। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के 21,597 परिवारों को घर बनाने के लिए जमीन देगी बिहार सरकार, और सभी एडीएम को 15 दिनों में सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। देखिए, बिहार में जिन गरीब परिवारों के पास जमीन नहीं है उसका पता लगाया जाएगा। उन्हें 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा घर बनाने के लिए। ये जमीन भूमिहीन लोगों को गाँव में या फिर उसके बिल्कुल ही पास के गाँव में दिया जाएगा।
देखिए, सोमवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की एडीएम की बैठक में विभाग के मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कहा है कि बंटवारे से या फिर परिवार बंटने से जो परिवार वास भूमि विहीन हो गए हैं उन्हें घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। और साथ ही बड़ी खबर है कि वासहीनों के लिए उनकी पसंद से खरीदी जाएगी जमीन। दरअसल गरीबों के जमीन खरीदने से पहले लाभुकों की सहमति लेना अनिवार्य होगा कि उन्हें वह जमीन पसंद है या नहीं, ताकि बाद में इस योजना पर कोई सवाल ना उठे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो ऐलान किए थे कि शराब छोड़िए और 1 लाख लेके जाइए, शराबबंदी पर नीतीश कुमार जी ने जो बम्पर स्कीम चालू की थी, तो इसका फायदा अब कई बिहार वालों को मिला है। देखिए, बिहार में पूर्ण शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया कि शराब का धंधा छोड़ने वालों को बिहार सरकार 1 लाख रुपया तक का मदद देगी, ताकि वे इस पैसे से कोई दूसरा बिजनेस कर सके, कोई दूसरा काम कर सके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई है कि लोग मजबूरी में शराब का धंधा करते हैं, उनके पास ना तो कोई रोजगार है और ना कोई अन्य साधन जिससे वे कमाकर अपने परिवार का, अपने बाल बच्चों का भरण पोषण कर सके। इसलिए मजबूरी में शराब के धंधे से जुड़े हुए हैं और उन सभी परिवारों को जो शराब का धंधा छोड़ेंगे, नीतीश सरकार उनको 1 लाख रुपए तक का मदद देगी। साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि कोई व्यक्ति या परिवार यदि शराब का धंधा छोड़ता है तो आगे भी सरकार उनकी सहायता करते रहेगी। और जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक 40,000 से भी ज्यादा लोगों को सरकार ने आर्थिक सहायता करके दूसरे धंधे में लगाने का काम शुरू किया है। बिहार में इस बार ठीक से बारिश नहीं होने की वजह से धान की रोपनी प्रभावित हुई है। 36 लाख में से मात्र 8 लाख हेक्टेयर में ही धान की रोपनी हो पाई है। तो इधर किसानों के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में सूखे की स्थिति में सिंचाई के लिए 50 करोड़ डीजल अनुदान को मंजूरी मिल गई है। बाकी सरकार ने कहा है कि सरकार के पास किसानों को मदद करने के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है, जितने भी राशि देना पड़े हम देने का काम करेंगे। और बात करें कि आखिर कितना अनुदान मिलता है, तो देखिए, प्रति लीटर डीजल पर 75 रुपए का अनुदान मिलता है। 75 रुपए सरकार देगी, बाकी पैसे आपको लगाने होंगे। फसलों की सिंचाई के लिए 1 एकड़ में एक सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल खपत का अनुमान है। ऐसे में प्रति एकड़ 750 रुपए का अनुदान दिया जाता है एक सिंचाई के लिए। एक फसल को कम से कम 3 बार सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है और इस तरह से 1 एकड़ की खेती पर 2250 रुपए का अनुदान किसानों को मिलता है। और एक किसान को अधिकतम 8 एकड़ भूमि में पटवन के लिए डीजल अनुदान मिल सकता है। यानी 2250 रुपये को यदि आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक किसान को अधिकतम 18,000 रुपये तक मिल सकता है। डीजल अनुदान के लिए आवेदन यदि करना चाहते हैं तो आप dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में निजी नलकूप योजना पर सरकार देगी बोरिंग और समरसेबुल के लिए पैसा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। और इस बार बिहार सरकार राज्य के 90,000 किसानों को इसका लाभ देगी। देखिए, बिहार सरकार की तरफ से निजी नलकूप नाम से एक योजना चलाई जाती है। इस योजना के तहत सरकार की तरफ से राज्य के किसानों को उनकी निजी जमीन पर नलकूप लगाने के लिए अनुदान दिए जाते हैं। और बिहार सरकार इस बार निजी नलकूप योजना के तहत 80% तक का अनुदान देगी बोरिंग और समरसेबुल लगाने के लिए। राज्य के किसान जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वे ऑफिशियल वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं। बिहार में अतिथि शिक्षकों की बम्पर बहाली हो रही है। अतिथि शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। जो अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। देखिए, माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया चल रही है। आवेदन प्रक्रिया 17 जुलाई से ही शुरू हो गई है और आखिरी तारीख 20 जुलाई तक रखी गई है। 30 से 31 जुलाई तक चयनित अतिथि शिक्षकों का स्कूलों में योगदान करा दिया जाएगा, यानी इन्हें नौकरी दे दी जाएगी।
माध्यमिक स्कूलों में अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र के विषय में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। टोटल 1113 पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। जो आवेदन करना चाहते हैं जल्दी करें। बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां बारिश नहीं हो रही है लेकिन बाढ़ का पानी जरूर ही आ गया है। देखिए, बिहार के 4 जिले खास करके अररिया, कटिहार, पूर्णिया और सहरसा में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा कर रख दी है। तो वहीं पटना में भी बाढ़ का पानी लगातार घुसता ही जा रहा है। बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही उत्तर बिहार में मचा कर रख दी है और उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में आज अति भारी बारिश हो सकती है। बिहार में बाढ़ से तबाही का मंजर देखिए। बांका में चीर नदी पर बना पंजवारा गोड्डा मुख्य सड़क पर बना डायवर्जन बह गया है। तो वहीं अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार के कई गांवों में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा कर रख दी। सहरसा में 1 दर्जन स्कूलों में बाढ़ का पानी घुस गया है। खगड़िया के संतोष जलद्वार के पास बागमती खतरे के निशान के 19 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। पश्चिमी चंपारण में भी गंडक के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, जिससे निचले इलाकों में तबाही मचना शुरू हो गया। अररिया जिले में बकरा, कनकई व परमान नदियों में आई बाढ़ से कई पंचायतें डूब गई है, फसलें डूब गया है। आधा दर्जन से भी अधिक गांवों का सड़क संपर्क भंग हो गया। सहरसा में बलान और कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से भी कई इलाकों में बाढ़ के पानी ने तबाही मचा कर रख दी है। शिवहर में बागमती के जलस्तर में भी वृद्धि देखी गई। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में बाढ़ ने तबाही मचा कर रख दी है। खेतों में धान की फसलें गल गई है, मवेशियों का चारा बह गया है। लोग अपने घर को छोड़कर ऊंचे स्थानों पर जाने लगे हैं। कई लोगों के घरों में 3 से 4 फीट तक पानी बह रहा है। बच्चों को चौकी के ऊपर चौकी लगाकर रखे हुए हैं। 2 दिनों से कई लोगों ने खाना तक नहीं खाया है। चूल्हा चौकी सब कुछ डूब गया है। इस बार देश की सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन बीजेपी को किसी से डर नहीं है। उन्हें डर है तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव से। बीजेपी वाले जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव को हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन जैसा होगा। और अब बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने तो बयान भी दे दिया कि नीतीश नहीं है कोई फैक्टर, इस बार लालू से लड़ेगी बीजेपी। लालू यादव किस शेर का नाम है ये बीजेपी वालों को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि कई बार लालू यादव ने अकेले ही बीजेपी को धूल चटाने का काम किया है। बीजेपी वाले लाख कोशिश कर रहे हैं कि लालू यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी किसी तरह से तोड़ दी जाए, लेकिन अब ये ऐसा हो नहीं रहा है। इसलिए बीजेपी वाले थर थर कांपने लगे हैं आगामी चुनाव 2024 को लेकर। लालू यादव किंग मेकर हैं, वे जिसे चाहे उनकी सरकार बना सकते हैं और इस बात को बीजेपी वाले बखूबी समझते हैं। इसलिए बीजेपी का कहना है कि इस बार लालू से लड़ेगी बीजेपी। बिहार के कई जिलों में ठीक से बारिश नहीं हो पाई है, जिससे धान की रोपनी प्रभावित हुई है। और इधर बड़ी खबर है किसानों के लिए कि राज्य के 10 जिलों में राजकीय नलकूपों की होगी मरम्मत। देखिए, बिहार के 10 जिलों में 167 राजकीय नलकूपों की मरम्मत करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जिन जिलों में नलकूपों को ठीक कराया जाएगा उनमें मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, पश्चिमी चंपारण, अररिया, अरवल, जहानाबाद, कटिहार, नवादा और किशनगंज शामिल है। बता दें कि फिलहाल बिहार में 10,240 राजकीय नलकूप हैं, जिनमें से 50% नलकूप अभी खराब पड़े हुए हैं। राज्य सरकार जल्द ही सभी नलकूपों को ठीक करवा देगी।